हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह ला इलाहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्ताहिरीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गो, दीनी ईमानी भाइयों, पर्दे में तशरीफ़ फरमा इज़्ज़तदार माओ बहनों, कौम के गयूर नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फ़ज़ल कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को ईमान की दौलत से नवाजा, बेशुमार करम फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर कि अपने महबूब नबी, कायनात के सरदार, तख्लीक़ कायनात, मतलूब कायनात, महबूब कायनात, मक़सूद कायनात, आमना के दुर्रे यतीम, अब्दुल्लाह के नूरे नज़र, गरीबों के मसीहा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पूरा मजमक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। हम और आप जितना चाहें अल्लाह का शुक्रिया अदा कर लें, हमारी औकात और हमारी बेसात नहीं कि हम अल्लाह के एहसान करम को गिन सकें, शुमार कर सकें। खुद अल्लाह कुरान में फरमाते हैं व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। लेकिन अल्लाह ने जो हमें अक्ल सलीम अता किया, जिस अक्ल के ज़रिए, जिस फ़हमो फ़िरासत के ज़रिए, जिस तदब्बुर और जिस तफक्कुर के ज़रिए हम दुनियावी काम काज में अपनी अक़ल का इस्तेमाल करते, अल्लाह की खिलकत, अल्लाह की तख्लीक़ और अल्लाह ने दुनिया क्यों बनाई, इस दुनिया की ज़ेबाइश और इस दुनिया की खूबसूरती का मकसद क्या, ये हमें और आपकी ज़िम्मेदारी है कि अपनी अक़ल का सही इस्तेमाल ज़रूर करें। आज का ये प्रोग्राम जलसा-ए दस्तारबंदी उन्वान मौजूद है। बहुत ज़्यादा वक्त भी हुआ चला, 11 बजे मेरा ख्याल वक्त हुआ भी है। और मेरे बाद हिंदुस्तान के एक अजीम शख्सियत, ख़तीब नहीं कहूँगा इसलिए कि रूहानी और बेशुमार दिलों के जंग छुड़ाने वाली शख्सियत, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब के मिज़दाक़ शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान साहब बिजनौरी नक्शबंदी दामद बरकातहुमुल आलिया अल्लाह वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत तशरीफ़ रखते हैं। मेरे बाद इंशाअल्लाह मुत्तसिलन हज़रत का बयान होना है, फिर उसके बाद आप सब इंशाअल्लाह इस जलसे से अपने घर को चले जाएंगे। इसलिए मैं आप तमामी हज़रात से गुजारिश करना चाहता हूँ, पहले आप मुझसे ये वादा करें कि जब तक ये जलसा चलेगा हज़रत तशरीफ़ लाएंगे, उनकी गुफ्तगू होगी, दुआ हज़रत के इंशाअल्लाह हाथों होनी है। आप दुआ से पहले अपने घर को नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। खूब अच्छी तरह याद रखिए, मुल्क के हों या आलमी सतह के हों, जिस तरह के हालात हैं, मुसलमान जिस बेचैनी और जिस दर्द व कर्ब का शिकार है, मुसलमानों में जिस तरह की बेचैनी और बेकरारी पाई जा रही है, उसका इलाज क्या है और मुसलमान किस तरह की ज़िंदगी इस तरह के कठिन हालात में गुजारेगा। मुसलमानों को अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह के मुश्किल घड़ी में क्या तलक़ीन फरमाई, अल्लाह की तरफ से क्या अहकामात हैं, और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन
अजमाइन की क्या तदबीरें रही हैं और उनके बाद सल्फ़े सालिहीन, मुदब्बिरीन, मुफक्किरीन, मुसन्निफ़ीन और बुज़ुर्गान दीन का क्या तौर तरीक़ रहा, इंशाअल्लाह मुख्तसर से वक्त में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। बुज़ुर्गों, हम सब अच्छी तरह जानते कि हम जिस मुल्क में रहते, मेरा मुल्क भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिस दौर में के फितनों शरपसंद अनासिर सर चढ़ के बोल रहा है। जहाँ देखो, जिधर देखो, हर जगह पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है और आपकी अकल इसी चीज़ को तस्लीम करती है कि हिंदुस्तान में गोया नफ़रत की बीज जो आज से कई साल पहले बोई गई थी, वो नफ़रत की बीज अब बाकायदा दरख्त की शक्ल अख्तियार कर चुकी है और जगह जगह पर यह नफरती चिंटू हिंदुस्तान के सभ्यता, हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब, हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाईचारगी, इसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हम मुसलमानों की क्या जिम्मेदारी है, हमारी और आपकी बुनियादी ज़रूरत क्या है और हम अपने अखलाक को किस हद तक मैयार तक पहुँचाएँगे और क्या लाए अमल और तदबीर अख्तियार करेंगे जिससे कि ये नफ़रत की फ़िज़ा मोहब्बत की फ़िज़ा में बदल जाए। मैं इंशाअल्लाह थोड़ी सी गुफ्तगू आपके सामने करूँगा। सबसे पहले ये मदरसा, और ये मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा मदनिया अनवारुल उलूम जो महज कई सालों में मुख्तसर से वक्त में बहुत ही समझ लीजिए कि कीमती वक्त आपको दे रहा है और कीमती हीरे अपने मदरसे से निकाल के आपको दे रहा, और ये मदरसे के हुफ़ाज़ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से तैयार होके इस पूरे इलाके की खिदमत कर रहे हैं। इस इलाके के लोगों में जो ईमानी जंग है, वो ईमानी जंग को छुड़ाने के लिए इस मदरसे से हुफ़ाज़ तैयार हो रहे। तो इसके लिए बुनियादी बात मैं आपको ये बताना चाहता, मैंने कुरान करीम की कई आयत पढ़ी हैं, उनमें से एक आयत सूरह अलक़ की पढ़ी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे जिस कौम का आगाज़ इक़रा से हुआ था। वो कौम जिस कौम के प्रोफेट, जिस कौम के मैसेंजर पर सबसे पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी आयत वाली नाजिल हुई हो, आज उस कौम का हाल ये कि वो कौम तालीमी पसमानदगी का शिकार है। आज उस कौम का हाल है कि उस कौम के पास तालीमी दौलत नहीं है जिसकी वजह से वो दर दर की ठोकरें खा रही। तो इसके लिए सबसे पहली जिम्मेदारी आप सबकी है कि आप सब हमा वक्त ये कोशिश करें और अब के बाद से लेकर इंशाअल्लाह मौत की शाम तक बस एक ही इनकलाबी नारा आपको अपने समाज में लाना है, और वो नारा ये कि हम अपने समाज से तालीमी पसमानदगी को दूर करेंगे, यानी मेरा बच्चा बच्चा तालीम याफ्ता होगा। आज से लेकर जब तक मेरी जिंदगी रहेगी ये वादा करें कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चे को होटल में बर्तन मांजने के लिए नहीं भेजेंगे। इंशाअल्लाह पूरा मजमा वादा करता है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा वादा करो, हम अपने बच्चों को मोटरसाइकिल की दुकान पे हो, साइकिल की दुकान पे हो, पंचर बनाने के लिए नहीं भेजेंगे। छोटे मोटे काम के लिए मेरे बच्चों की उम्र 8 साल, 10 साल, 12 साल, बोलो लुधियाना चले जाओ, अमृतसर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, जयपुर चले जाओ, मुंबई चले जाएं और अहमदाबाद चले जाएं, सूरत चले जाएं, सारे बड़े शहरों को आप जाके देख लो। जितने बड़े शहर हैं, कलकत्ता चले जाएं, उन सारे शहरों में छोटे छोटे चूजा अठन्नी चवन्नी की शक्ल में ये बच्चे होटलों में बर्तन मांजते हुए नजर आते, साइकिल और मोटरसाइकिल की दुकान में पंचर बनाते नजर आते। कितनी रकम मिल जाती, कितना पैसा मिल जाता, उनसे पूछ लेना तुम्हारी तनख्वाह क्या है बेटा, वो बताता है महज 1500 2000 की रकम, या ज्यादा से ज्यादा जब बच्चा थोड़ा ट्रेंड हो जाता तो 3000 4000 या 5000 की रकम मिल जाती। लेकिन आप मुझे इंसाफ के साथ बताएं कि आप 5000 और 4000 और 3000 के लिए अपने बच्चों के ईमान पर किस तरह से डाका डाल रहे हैं, उनके मुस्तकबिल को आप खराब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। इसलिए बुनियादी जरूरत इसी बात की है। ये जो मदरसा मदनिया अनवारुल उलूम आपके यहाँ कटकना काकटपुर में है, इस मदरसे में हर एतबार से हमारा सहयोग होना चाहिए, हर तरह से मेरा ताउन होना चाहिए। हम अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाएं, मना नहीं है, इंटर कराएं, मैट्रिक कराएं, इंटर कराएं, ग्रेजुएशन कराएं, पोस्ट ग्रेजुएशन कराएं, डीएलएड कराएं, बीपीएससी कराएं, और बड़ी बात अच्छी अच्छी डिग्रियां दिलाएं, आला तालीम दिलाएं, मना नहीं है। लेकिन सबसे पहली बुनियादी जरूरत, ईमानी जरूरत, मरने के बाद जो चीज काम आएगी वो यही कि आप अपने बच्चों को मुसलमान बनाएं, आप
अपने बच्चों को इतनी तालीम जरूर दें जितनी तालीम के आपके बच्चों पर फर्ज थी। अगर आपने उतनी तालीम अपने बच्चों को दिलाई तो इंशाअल्लाह यही बच्चे होंगे जब आप कब्र में लिटा दिए जाओगे, आप कश्म कुस्म की पुरसी के आलम में मुब्तला होगे, फरिश्ते आपको डंडा मारेगा, आप अज़ाब कब्र में धकेल दिए जाओगे। खुदा की कसम अगर आपके बच्चों ने मदरसे में आकर, मदरसा मदनिया अनवारुल उलूम में आकर, या किसी मकतब में किसी मस्जिद के इमाम साहब के पास अगर नूरानी कायदा तजवीद के साथ पढ़ा होगा, कुरान करीम नाज़रा और चंद सूरतें अगर उसने याद करी होगी, ये बच्चा जब जब सूरह फातिहा तजवीद पढ़ेगा आप मर जाते हो, आपकी रूह को तकलीफ होती, आपके जिस्म को तकलीफ दी जाती। लेकिन ये बच्चा, ये बेटा जो आपका लाल है, आपका पुत्र है, चाहे आपका पोता हो या आपका नवासा हो, अगर आपने इन बच्चों को पढ़ाया तो यही बच्चे होंगे जो आपके कब्र के लिए खुलासी बनकर आएंगे। आपको आपकी कब्र से अजाब जो हो रहा, उस अजाब से निजात दिलाने के लिए बच्चे सामने आएंगे। इसलिए बुनियादी जरूरत यह है कि आप अपने बच्चों को मदरसा भेजें, दीनी तालीम से अपने बच्चों को जरूर आबाद कराएं। आज के दौर में पता नहीं हमारी कौम को क्या हो गया, मदरसों की अहमियत को ये कौम नहीं समझती है, खानकाहों की अहमियत को ये कौम नहीं समझती, मकतब की अहमियत को ये कौम नहीं समझती। मुझसे पहले बेशुमार उलमा ने यही बात कही, आज मदरसे को हल्के में लिया जाता, कहा जाता काकटपुर में 3 मदरसे हो गए, 4 मदरसे हो गए, क्या जरूरत इतने मदरसे होने की। याद रखिए, घर घर मकतब होना चाहिए, घर घर मदरसा होना चाहिए। हजरत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, एक जमाना ऐसा आएगा जिस जमाने में के फितने के दरवाजे हर चार जानिब खुलेंगे। तुम्हारी बच्चियां जो इंटर करेंगी, तुम्हारी बच्चियां जो कोचिंग सेंटर जाएंगी, ईमान के साथ जाएंगी, लेकिन लौटे ईमान के साथ ये बहुत मुश्किल है। इसलिए जरूरत इस बात की, घर घर मकतब का कयाम अमल में होना चाहिए। ये खातून है हमारी, ये हमारी माएँ बहनें हैं, इन माओ बहनों की गोद पाक पवित्र होनी चाहिए, इन माओ बहनों के पास तालीम होनी चाहिए। अगर माएँ पढ़ी लिखी होंगी, अगर माओ को कुरान पढ़ना आता होगा, अगर माओ को अपने मसाइल का इल्म होगा, अगर माँ कुरान तजवीद के साथ पढ़ना जानती होगी, अगर माओ के दिल में अल्लाह का खौफ होगा, अगर माओ के दिलों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, अगर माओ के दिलों में फातिमतुज़ ज़हरा, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ा वाली मोहब्बत होगी और उनकी हया होगी, तो खुदा की कसम मेरे घर का माहौल जन्नत जैसा माहौल होगा। फिर उनकी गोद से जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा वक्त का सलाहुद्दीन अय्यूबी होगा, वो बच्चा वक्त का कुतुबुल हिंद पैदा होगा, वो बच्चा वक्त के ख्वाजाए ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा होगा, वो बच्चा वक्त के पीराने पीर अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होंगे। आज माएँ बिगड़ गई, आज माओ की गोद बिगड़ गई, आज माओ का हाल ये कि बच्चा रोता है तो डब्बे की शक्ल में मोबाइल दिया जाता, बच्चों के जहन को गंदा किया जाता, उनके जहन की तख्ती में कुछ नहीं लिखा होता। बच्चों को हम और आप क्या करते हो, और पता नहीं कौन कौन से कॉमेडी और कौन कौन से ऐसे, अब मार्केट में कार्टून आ गए, बच्चे कार्टून देख देख कर उनके जहनों दिमाग पर कार्टून की तस्वीर चस्पा हो गई। यही वजह कि वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता उसका दिमाग भी कार्टून जैसा हो जाता, कार्टून वाली हरकत भी करने लगता। उसकी उम्र जब 6 साल 7 साल 8 साल की होती, जिस उम्र के बच्चे के हाथ में किताब होनी चाहिए, कलम होना चाहिए, बस्ता होना चाहिए, मदरसे के दरवाजे पे दस्तक दिया जाना चाहिए, उस उम्र में आपके बच्चों के हाथ में मोबाइल होता। वो क्या क्या गेम खेलता है, बंदूक चलाने वाला गेम खेलता। यही वजह कि रात में जब सोता कुत्ते की तरह भौंकता भी है, इधर मारो उधर मारो, पता नहीं कौन कौन से गेम मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं। हमारे बच्चों के ज़हन दिमाग पर उन गेमों के जरिए ऐसे असरात मुरतब किए जा रहे हैं, बच्चों के गार्जियंस परेशान हो रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जब पौधा लगाओ, पौधा लगाते वक्त तुम्हें सही जमीन का इंतखाब करना चाहिए। जिस जगह आप पौधा लगा रहे हो उस जमीन में ये शक्ति और ताकत है कि नहीं कि आपके पौधे के वजूद को वो जमीन कबूल कर सकती कि नहीं। अगर कर सकती तब उस जगह पे पौधा लगाओ, अगर नहीं कर सकती उस जगह पे पौधा ना लगाओ। ऐसे ही तुम अपनी बहू ऐसी लड़की को चुनो जिस लड़की के पास दीनदारी हो, जिस लड़की जो लड़की फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज़ा हो, जो लड़की हया और पाक दामनी के दौलत से मालामाल हो। लेकिन आज का समाज, आज की सोसाइटी, आज का मेरा इलाका, हम तरजीह किसको देते? जो लड़की करोड़पति होती, जो बाप की एक बेटी होती, जो बीपीएससी पास होती, जो इंटर और बीएड और डीएलएड पास करी हुई होती,
होती। हमारा हाल ये, हम सिर्फ लड़की की दौलत को देखते, लड़की की विरासत को देखते, इनके पीछे कितने वारिस हैं, अगर इनसे शादी होगी कहां कहां जमीनें मिलेंगी, कहां कहां मकान मिलेगा। यही वजह कि शादी के जरिए से जो रूहानी सुकून मिलना चाहिए, और कुरान करीम ने निकाह के जरिए से जो जिन दो बातों का जिक्र फरमाया, पहली बात कुरान करीम में मवद्दत का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी कि शादी के बाद, निकाह के बाद लड़के को जिस तरह से जिस्मानी सुकून के साथ रूहानी सुकून, और फिजिकल के बाद जिस तरह से ज़हनी सुकून मिलना चाहिए, कल्बी सुकून मिलना चाहिए, फिक्री सुकून मिलना चाहिए, वो फिक्री सुकून नहीं मिलता, वो ज़हनी सुकून नहीं मिलता। क्यों? इसलिए कि शादी के इंतखाब में, निकाह के इंतखाब में, रिश्ते के इंतखाब में जो चीजें तरजीह देनी चाहिए, जिन चीजों को आगे रखना चाहिए, आज वो चीजें नदारद हैं। लड़का लड़की देखता तो गोरी चट्टी ढूंढता, लड़का लड़की ढूंढता, एक नंबर की हेमा मालिनी होनी चाहिए, एक नंबर का वो होना चाहिए, खुद काला कलौटा भूत नंबर, ऐसा लगता जगजीवन रामदास है। लेकिन लड़की चांद की चांदनी चाहिए, लड़की 14वीं की चांदनी चाहिए, लड़की इनको बहुत खूबसूरत चाहिए। याद रखो नौजवान लड़कों, लड़कियां तुम्हें खूबसूरत तो मिल सकती, पर अगर खूबसूरत नहीं मिली तो न तेरे बाप की कदर करेगी, न तेरे अम्मा की कदर करेगी, और न ही तेरी अजमत और तेरी इज्जत और तेरी आबरू की फिक्र करेगी। इसलिए सूरत पे ना जाओ। पहली चीज जो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह के इंतखाब के लिए शर्त रखी, वो क्या शर्त है? वो शर्त है, ये सब बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? वो पहली शर्त क्या है मुझे बताएं? सीरत। तो बोलो सीरत देख के रिश्ता करोगे इंशाअल्लाह। ये बात ज़िम्नन क्यों आई जानते हैं आप? ये बात ज़िम्नन में इसलिए ला रहा हूं, आज सिस्टम ही गड़बड़ाया हुआ है मेरा, घर का माहौल ही बर्बाद हुआ चला। ए बेटा, ए अटन्नी बंद करो यार। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे कहने का मतलब ये कि हम अगर लड़की अच्छी लाएंगे तो इंशाअल्लाह मैं दावे के साथ आपको कहता हूँ, गारंटी के साथ, फिर आप देखना आपको कोई शिकवा शिकायत की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप ये शिकायत नहीं करोगे कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा, फिर आप ये शिकायत नहीं करोगे कि मेरी बिटिया बिगड़ गई। ये सारा ड्रामा माँ की गोद से होता है, सारा ड्रामा माँ की गोद से। माँ जैसी होगी उसकी गोद का बच्चा वैसा होगा। माँ अच्छी लाओ, लड़की अच्छी लाओ, बहू अच्छी लाओ। लेकिन आज एक मिडिल ईस्ट की तहरीक थी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो बदकिस्मती से हमारे हिंदुस्तान में भी वो तहरीक फल फूल रही है। अब लड़कियों को दाढ़ी वाले लड़के पसंद नहीं, क्लीन शेव, हैंडसम मुंडा, फ्रेंची कट, क्या तमाशा है साहब। मैं कहता हूं बाइकआउट करो। जो लड़की दाढ़ी को बुनियाद बना के रिश्ते करने के लिए एग्री नहीं है, ऐसी लड़कियों को समाज से बाइकआउट किया जाना चाहिए। जिसको नबी का चेहरा पसंद नहीं, उसको समाज में जीने का कोई हक नहीं है। अगर आज नहीं रोकोगे तो कल रोकना बहुत बहुत खतरनाक हो जाएगा। लड़कियां थोड़ी बहुत पढ़ लेती हैं, वो समझती है मैं बहुत तुर्रम खां हो गई, मुझे तो अमेज़न से ऑनलाइन शॉपिंग करना आ गया, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करना आ गया, मीशो ऐप से शॉपिंग करना आ गया। तुम्हें पता भी है ये ऑनलाइन शॉपिंग का सिस्टम जब से आया है, 1000 से ज्यादा हिंदुस्तान में मुस्लिम लड़कियों ने इर्तिदाद की आंधी के शिकार हुई है। ओटीपी उसके नंबर से जाता। कहां सोए हो आप अपने दामन को झांक कर देखो। फिर मैं कहता हूं आपको, बुनियादी जरूरत इसी बात की है कि घर की औरतों की इज्जत और आबरू की फिक्र करी जाए। तो बोलो फिक्र करोगे कि नहीं करोगे? इंशाअल्लाह, है ना। उसके लिए बेटी को फातिमतुज़्ज़हरा के नक्शे कदम पर चलाना है इंशाअल्लाह। ऐसी तालीम, जिस तालीम से मगरिबी तहजीब और सकाफत को बढ़ावा मिले,
ऐसी तालीम जिस तालीम से बेहूदगी को, आवारगी को, फैशन को, गंदे कपड़े को, लेगिंग्स को, शरारा को, गरारा को, करप टॉप को, जिस्म की नुमाइश करने वाले कपड़ों को बढ़ावा मिले, ऐसी तालीम से अपने बच्चियों को जाहिल रखना बेहतर है। अल्लामा इकबाल ने कहा तो था, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, जागीर भी, औलाद भी फितना, ना हक के लिए उठे जो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। इसलिए मैं कहता हूं आप सबसे, बहुत अच्छी बात कि आप अपनी बेटियों को आला तालीम दे रहे हो, हॉस्टल दे रहे हो। आपको पता भी है आपकी बेटी हॉस्टल में, देखो लखनऊ की एक लड़की है ना, लखनऊ की, मेरठ की लड़की, उसकी वीडियो कितनी तेजी के साथ गर्दिश कर रही। लखनऊ के हॉस्टल में उसकी अम्मा ने, उसके अब्बा ने, उसके खानदान वालों ने किस उम्मीद के साथ तालीम हासिल करने के लिए दिया था, लेकिन किसी गैर मुस्लिम के चक्कर में, प्यार के चक्कर में फंस गई, जिस्म के साथ शोषण भी किया, धंधा भी किया, उसके साथ एक बच्चा भी पैदा हुआ। उस लड़की ने उस लड़के के चक्कर में अपने घर वालों को भी छोड़ दिया, धर्म परिवर्तन भी किया, और मिला क्या बदले में? ठिंगा। अब वो रोना रो रही है, कभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, कभी हाई कोर्ट का दरवाजा, कभी इधर कभी उधर। यही अंजाम होना है मेरी बहनों। इस्लाम वो मजहब है जो अमन आशिकी की तालीम देता है। पहलगाम में अगर हमला हुआ था, बोलो हमारे उलमा ने उस हमले की निंदा की कि नहीं की? हम आज भी करते हैं डंके की चोट पर, आज भी कहते हैं कि पहलगाम में जिन आतंकियों ने, जिन कमबख्तों ने, जिन दहशतगर्दों ने, चाहे उसका किसी धर्म से ताल्लुक हो, हम उसे नहीं मानते। हम किसी बेगुनाह की जान लेना जुल्म समझते हैं, पाप समझते हैं, इस धरती का सबसे बड़ा गुनाह समझते हैं। हम तो कल भी कहते थे, आज भी कहते हो, कल भी कहेंगे। लेकिन पहलगाम को आड़ बनाकर क्या 147 से ज्यादा लोगों की तुम्हारी जानें नहीं गई? बोलो तुम्हारे उड़ीसा में मॉब लिंचिंग हुई कि नहीं हुई? आपके यहाँ तो हिंदू मुस्लिम भाईचारगी की ऐसी फिजा थी जो हम लोग हिंदुस्तान भर के जलसों में मिसाल देते थे, लेकिन आपके यहाँ की हवा भी थोड़ी खराब हो रही है। मुसलमानों, आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपसे कोई मोहब्बत की जगह नफरत करता हो, आप मोहब्बत करते रहो, इंशाअल्लाह एक न एक दिन ये मोहब्बत रंग लाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन कामयाब हम कब होंगे जानते हैं आप? जब हम खाना जंगी से, अपने घर के झगड़े से हम ऊपर उठेंगे तब। हम मसला ये कि अपने घर के झगड़े में घुसे हुए हैं। मौलवी के दामन को खींचता है, मास्टर साहब के पीछे लगा हुआ, हाजी साहब को पाजी साहब कहता है, ऐ चिल्ला 4 महीना लगाने वाले उनको गरियाता है। हाल ये कि दिल के फफूले जाग उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दूसरों की शिकायत तो हम बाद में करें, पहले अपने घर की शिकायत तो कर ले। टीवी स्टूडियो में इंटरव्यू देने के लिए आता, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के फायदे बताता। कौन आता? मेरी तरह ये देख लेना, ये जो बहुत दस्तार पे बंद होकर, वो तस्बीह छोटी वाले नहीं, वो तस्बा जिससे इबलीस भी गुमराह हो जावे, वो लेके आता। और मोदी जी की हिमायत और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेके जो फायदा गिनाता है, ऐसा लगता है कि कॉलम छोटा पड़ जाएगा। मुसलमानों का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इन कमबख्त वक्त के दहरियाओं को नजर नहीं आता कि उत्तराखंड में 300 से ज्यादा मदरसों पे ताले पड़ गए। इन वक्त के दहरियाओं को, इन वक्त के हम हरमखोरों को और इन वक्त के फिरौन की नापाक औलादों को नजर नहीं आता कि उत्तर प्रदेश में 275 से ज्यादा मदरसों पे ताले पड़ गए, मस्जिदें गिराई जा रही हैं, 70 से ज्यादा मज़ारों पर बिल्डोजर चला दिया गया। कहाँ हो तुम? क्यों नहीं बोलते?